इतनी इंतजामात के बावजूद भी परीक्षा का पेपर अंततः लीक ही हुआ। परीक्षा का जो पेपर है 2 दिन पहले पूरा का पूरा पेपर जो है लीक था कि हमारी परीक्षा एजेंसी में खोट है, छात्रों के भविष्य को बेचने वाला काम हो रहा है। आपकी नगर पालिका का परीक्षा हुए 10 महीना हो गए, मात्र 40,000 कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है, जो रिजल्ट उसका क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। जेपीएससी का 1 महीना से चेयरमैन की नियुक्ति, उत्पाद सिपाही के 16 शहीद हो गए इस गलत व्यवस्था के कारण। जो परीक्षा हुई, सरकार ने नो डाउट बहुत अच्छा व्यवस्था किया। हर जगह जो है चाक चौबंद व्यवस्था थी, डीएम लेवल पे हो चाहे एसएसपी लेवल पे हो, हर जगह बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। हम इसकी तारीफ करते हैं हेमंत सरकार की। पर इतनी इंतजामात के बावजूद भी परीक्षा का पेपर अंततः लीक ही हुआ। पहले तो प्राइमा फेसी हम लोगों को ये लगा कि नहीं, ये सिर्फ मात्र एक अफवाह है, एकमात्र अफवाह है। जब लड़कों ने जब किसी चीज को प्रचारित, सारे सबूतों को प्रचारित करना स्टार्ट किया, था हम लोगों ने भी, जितने भी सर लोग हैं, हम प्रकाश सर, अरुण सर, विनय जी हजारीबाग से, सुचित सर, काजल सर और भी जितने सर लोग हैं, हम लोग अपने तरीके से तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता हुई। क्योंकि हमें ये लगा कि मात्र हम लोग अफवाह पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग पहले चीजों को अपने तरीके से जांचेंगे, क्या ये प्रमाण वाकई सही है या गलत है। लेकिन फिर हम जब लोगों ने प्रमाण को जांचा तो बड़े ही आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने आए। परीक्षा का जो पेपर है, परीक्षा के 1 दिन पहले, इवन 2 दिन पहले पूरा का पूरा पेपर जो है लीक था। और इस बार टुकड़ों में बांटा गया है पेपर को, किसी को 25 क्वेश्चन, किसी को 30 क्वेश्चन, किसी को पूरा का पूरा। और ये सारे प्रमाण अभी यहाँ पे जिन लड़कों ने हमसे संपर्क किया था वो अभी प्रमाण यहाँ पे देंगे। नेट को ऑफ कराया गया, नेट को ऑफ करा के कहीं ना कहीं ये धांधली जो है रोकने की एक बहुत अच्छी जो है कोशिश थी। पर उसके बावजूद भी सोचिए, इस तरह के मंसूबे के जो लोग हैं, जो परीक्षा धांधली कराने में एक्सपर्ट है, उनकी मिलीभगत कहीं ना कहीं एजेंसी में है, जिस चीज पे हम लोग बराबर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। क्योंकि पिछले बार भी अगर आप सभी मीडिया बंधुओं को ध्यान होगा तो परीक्षा एजेंसी को डिबार किया जेएसएससी ने, यानी कि कहीं ना कहीं उसने स्वीकार किया कि हमारी परीक्षा एजेंसी में खोट है। उसके बाद कौन सी एजेंसी नियुक्त हुई नहीं हुई, चूंकि ये गोपनीय विषय है, लेकिन हम सरकार से इतनी तो उम्मीद जरूर करते हैं, आयोग से इतनी तो जरूर उम्मीद करते हैं कि छात्रों का भविष्य न बेचे। क्योंकि पूरी परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराने की जिम्मेदारी जेएसएससी की है, सरकार की है, आयोग की है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लगातार जो चीजें चल रही है वो कहीं कहीं छात्र हित में नहीं है, और ये सीधा सीधा छात्रों के भविष्य को बेचने वाला काम हो रहा है। आप उदाहरण के तौर पे पीजीटी का देख लीजिए, पीजीटी में इतनी धांधली के आरोप लगे, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के नाम पे जबरदस्त धांधली हुई, मूक बधिर लड़का बोला गया। आप सभी लोगों को देखा है, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने जो शेयर किया था, उसके बाद साबित यह हुआ कि मूक बधिर भी बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद, जब ज्वाइनिंग हुई तो 5 महीने के बाद उसका जो है सर्टिफिकेट तक बदला गया। सोचिए, 5 महीने के बाद आयोग को यह पता चलता है कि सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है। और मैं आपके आयोग से, आप लोगों से, आयोग से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आयोग बस इस चीज का उत्तर दे दे कि नगर पालिका का परीक्षा हुए 10 महीना हो गए, मात्र 40,000 कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है, उसके बाद अभी तक ओएमआर शीट जो रिजल्ट उसका क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। जबकि लास्ट टाइम जब शुक्ला जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे जेएसएससी, तो हम लोगों को बोला गया था कि लैंग्वेज टीचर नहीं है, उनकी तबियत खराब है या कहीं बाहर है, वो जैसे ही आएंगे जांच का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। तो सोचिए, ये 10 महीना से रिजल्ट इसको क्यों नहीं पब्लिश किया गया। जेपीएससी का 1 महीना से चेयरमैन की नियुक्ति, चेयरमैन जाके कंप्लेन कर रही है, जो हम लोग को मीडिया बंधु के आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, चेयरमैन कंप्लेन की है जाके जेपीएससी की कार्यप्रणाली पे। तो सोचिए किस स्तर पे यहाँ पे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। आज 4.5 साल से ऊपर हो गए, मुख्यमंत्री लगातार दिखा रहे हैं अपनी जो है महत्वाकांक्षा दिखा रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हम छात्र हितैषी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ा लूप होल है। आप देखिए, हमारे उत्पाद सिपाही के 16 जवान, मैं अगर करेक्ट नहीं हूं तो 16, ठीक है, 2-3 और 16 लोग जो है हमारे युवा साथी हैं, वो लोग जो है कह सकते हैं कि वो शहीद हो गए इस गलत व्यवस्था के कारण। धूप में आपके पास पर्याप्त समय था, इतने समय के बावजूद भी जो उमस वाला समय, उसके बाद 10 किलोमीटर की दौड़ पूरे राज्य में कहीं भी जो है नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी यहाँ का फिजिकल इतना टफ रखा गया, सिर्फ चुनाव में यह दिखाने के लिए, महज नंबर्स दिखाने के लिए कि हम लोगों ने दौड़ करा दिया चूंकि चुनाव नजदीक है। तो उसके बावजूद भी जो हमारे छात्र मरे, सोचिए उन तक कोई भेंट तक नहीं करने गया है, कोई भेंट तक नहीं करने गया है, ना कोई उनके पास जो किसी भी तरह की जो है कोई भी सहायता राशि दी गई है। मैया सम्मान योजना के नाम पे करोड़ों बांटा जा रहा है लास्ट टाइम में वोट के नाम पे, लेकिन हमारे छात्र जो मरे, हमारे युवा जो 4.5 साल से नौकरी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी फुल प्रूफ व्यवस्था एक अच्छी एजेंसी का चयन तक नहीं किया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा वोट खरीदने के साथ ही हमें मैया सम्मान योजना से कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन क्या आपने राज्य के युवाओं के बारे में कुछ सोचा? क्या आपने जो वादा किया था रोजगार भत्ता का, बेरोजगारी भत्ता का, क्या आप लोगों ने दिया? और सबूत
जेएसएससी का आपके सामने हम लोग जो भी जारी करेंगे, जो लड़के लोग लेके आए हैं। तो इससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि सरकार पूरी तरह से विफल है युवाओं के हितों को लेके, और सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप होल है। और आपके माध्यम से मैं ये अपील करता हूं राज्य सरकार से कि 21 और 22 की पूरी प्रक्रिया, 21 और 22 का पूरा प्रक्रिया रद्द होगा। क्योंकि अगर 22 तारीख का सोचिए, अगर 22 तारीख का जो सबूत आप लोगों को दिखाया जाएगा, 22 तारीख का जब पेपर एक रात पहले आउट हुआ है, एजेंसी वही है, तो 21 तारीख का आउट नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी? और पिछले बार भी 4 तारीख का जो एग्जाम रद्द हुआ था, और इस बार भी सरकार को पूरा एग्जाम 21 और 22 का रद्द करना होगा, किसी भी हाल में रद्द करना होगा। और कल मैं आप लोग को इस मीडिया के माध्यम से, इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं, कल हजारीबाग में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन होने वाला है। और यहाँ रांची में भी हम लोग आपको कल या परसों तक सूचना दे देंगे। हम लोग बहुत बड़ा छात्र आंदोलन राज्य स्तर पे करने वाले हैं, जिसकी सूचना दी जाएगी। और मैं अब जो सबूत है जिसका आप सभी लोग इच्छुक हैं, मैं चाहता हूं कि जो लोग हैं हमारे भाई लोग, जिन्होंने बहुत हिम्मत करके, बहुत डरे होके भी आगे आने की जो हिम्मत दिखाया है, आप सभी लोग अपने तरीके से तथ्यों को देख लीजिए। उसके बाद माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री सचिवालय, जहां भी हम लोग को सबको देना होगा, बाकायदा हम लोग सबूत के तौर पे देंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। आगे का अगर एग्जाम रद्द नहीं होती तो आगे क्या होगा? रद्द कैसे नहीं होगी? रद्द करना होगा। जब फुल रद्द करना कल हम लोग हजारीबाग में सबके पास सबूत है। बस बच्चा सर ये डरता है, वो कोर्ट कचहरी के डर से। जब तो ये जो हमारे बच्चे भी सबूत देने के लिए आए हैं बाहर से, ये डर क्या है? ये इनको कई एक तरह की जो पता चला, ये खुद कैमरे के सामने आपके सामने बताएंगे, सारे सबूत दिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसीलिए तो आपको बुलाया गया है कि बिना एविडेंस के हम लोग बात नहीं करेंगे। एविडेंस, हम लोग सरकार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम लोग क्या हेमंत सोरेन जी से हम लोग कोई व्यक्तिगत लड़ाई है क्या? हम लोग सपोर्ट किए थे पिछले बार, हम लोग सपोर्ट किए थे हमारे मुख्यमंत्री जी का, लेकिन इस बार हम लोग एकदम तंग आ गए सरकार की व्यवस्था से। इस सरकार से हम लोग को इस सरकार में कोई एग्जाम नहीं चाहिए। और मैं अब चाहूंगा कि मीडिया बंधु अपना समय न खराब करते हुए आप सारे सबूतों को बहुत गौर से अपने कैमरे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोग दिखाएं। आइए, अगर बोला गया है कि वो एडिट हुआ है, देखिए एक सेकंड प्रॉपर्टीज में देखने को पता चलेगा ना प्रॉपर्टीज को देखिए किस समय का फोटो है। जितना है प्रॉपर्टी की हम दिखा देते हैं, एक अभी चेंज नहीं हो सकता है। आप फोटो को चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी। मीडिया बंधु देखिए भाई से निवेदन है कि बहुत अच्छे से गौर से दिखाइए। अच्छे देखिए सर, सर जब ये पेपर लीक आप फॉरेंसिक करवाइए ना, मैं सरकार से मांग करता हूँ, फॉरेंसिक करवाइए, सारा सबूत आपको दिया जाएगा। फॉरेंसिक करवाइए, जांच चाहिए। मेरे पास मोबाइल है कि अगर बोला गया कि फोटो में एडिट हुआ है, तो उसका जो प्रॉपर्टी सुनिए कैसे मिला क्वेश्चन हमारे सामने, इनको मिला हुआ है। आइए ना, आप लोग साइलेंट हो जाइए भैया। कैसे क्या मिला क्वेश्चन? हमारे साथ ये दोस्त है, क्वेश्चन कैसे प्राप्त किया गया है?